ये हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है कि जब गाड़ी के स्टीयरिंग की बात होती है तो क्यों दुनिया डिवाइड होती नजर आती है। आजकल ये लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग या राइट हैंड स्टीयरिंग के नाम से जाना जाता है, जहां गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के राइट साइड पे होती है और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग वो जगह जहां गाड़ी की स्टीयरिंग गाड़ी के राइट साइड पे होती है। क्यों 2/3 ऑफ द कंट्रीज रोड के राइट साइड पे ड्राइव करते हैं और 1/3 ऑफ द कंट्रीज रोड के लेफ्ट साइड पे ड्राइव करते हैं। क्यों स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट पे रखा गया, बीच में क्यों नहीं रखा गया, चले जानते हैं इस वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अजीज टीवी। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि एंशिएंट रोमन्स ने अपनी गाड़ियों को, गाड़ी मीन्स वैगन या टांगे को लेफ्ट साइड पे चलाया होगा और ऐसा लगता है ये प्रैक्टिस यूरोप के कुछ हिस्सों में चला गया। ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक सेफ्टी रीज़न की वजह से उभर के आया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग राइट हैंडेड होते हैं। तो सवारी के दौरान अगर हमला करना हो तो लोग अपने राइट हैंड यूज़ करते हैं तलवार या गन चलाने के लिए। 1700s के टाइम में घोड़े या गाड़ियाँ मीन्स टांगे के मामले में इतना कम ट्रैफिक होता था कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी जगह लोग लेफ़्ट साइड पे चलाते थे तो कोई राइट साइड पे चलाते। फिर 1773 से 1835 के दौरान आखिरकार ब्रिटेन के ज़मीन पर सवारी को लेफ़्ट पे चलाने का कानून बनाया गया, जिसकी वजह से जितने भी फॉर्मर ब्रिटिश टेरिटरीज है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, जो कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, वहाँ पे गाड़ियाँ अभी भी लेफ़्ट साइड पे चलती है। दोस्तों, अब जानते हैं स्टीयरिंग व्हील के लेफ़्ट या राइट होने का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हिस्ट्री देखें तो ये पता चलता है कि जब वैगन्स आम इस्तेमाल में आ गए तो लोगों ने 2, 4 या 6 घोड़ों के साथ वैगन चलाने लगे। जिस कंट्रीज में राइट होता वहाँ ड्राइवर्स को लेफ्ट साइड में बैठकर रोड देखने में आसानी होती और इसी तरह लेफ्ट हैंड ट्रैफिक वालों को राइट साइड पे बैठकर रोड को देखने में आसानी होती। लेकिन दोस्तों, अगर आप दुनिया का फर्स्ट कार देखें तो उस पे सीट लेफ्ट या राइट नहीं बल्कि सेंटर में था। वो हेनरी फोर्ड था जिसने स्टीयरिंग को लेफ्ट रख कर कार प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। उसके बाद और कंपनीज को मजबूरन स्टीयरिंग को साइड में लाना पड़ा। कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकती है, उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आमतौर पर राइट हैंड वाली कार्स रोड के लेफ्ट साइड पे चलती है, जिसे लेफ्ट हैंड ट्रैफिक या LHT कहते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड वाली कार्स रोड के राइट साइड पे चलती है, जिसे राइट हैंड ट्रैफिक या RHT कहते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ। एक ज़माने में फिलीपींस को जब अमेरिका रूल करता था तब कार्स रोड के राइट साइड पे चला करता था। इसके बाद जब फिलीपींस जापान के अंडर आया तो जापान ने ड्राइविंग लेफ्ट से राइट करवा दिया। फिर जब फिलीपींस ने जापान को हरा दिया तो ड्राइविंग फिर से लेफ्ट से राइट हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया में फिलीपींस ही सिर्फ एक ऐसा कंट्री रहा जहां ट्रैफिक को स्विच किया गया। जितनी भी कंट्रीज अमेरिका को फॉलो करती थी वहां ट्रैफिक अभी भी राइट साइड पर है, मतलब वहां पे लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कार्स चलती है। और ऑलमोस्ट जितने भी लेफ्ट हैंड ट्रैफिक वाले कंट्रीज है वहां का रूलर ब्रिटिश रह चुका था। होप कि वीडियो इंफॉर्मेटिव था। अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी होगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा देना, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको पता चले कि मैंने कोई वीडियो भी डाली है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।